Good morning, students of class 6. Today again I welcome to you for learning the questions of exercise 10.1. In the previous video of this exercise we have learned about question 1 to 6, but today we have discussed question number 7. So find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 cm, 14 cm and 15 cm. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है कि आपका एक ट्राइंगल है कि आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी साइड्स कैसी हैं 10 सेंटीमीटर, 14 एंड 15, मतलब तीन अलग अलग साइड्स हैं. तो इन तीनों अलग साइड्स को हमें जब डिफरेंट साइड्स होती है इट्स मीन दिस इज़ अ स्केलन ट्राइंगल. इट्स मीन हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा. सो लेट्स सी. सो टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, देखिए द साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 14 एंड 15. वेन एवर वी टोटल इट्स, अब हम इसका टोटल करते हैं. 10 प्लस 14 is equals to 24 and 24 plus 5 is 39, 39 plus 24 plus 29, 39 centimeters. So the perimeter of the triangle is the 39 centimeter. Now the question number 8, find the perimeter of a regular hexagon with each side measuring 8 meter. मैंने आपको बताया था जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं. जैसे ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं किसी भी वन साइड को उसकी जो साइड्स होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. टू फाइंड इट्स पेरीमीटर वी कैन मल्टीप्लाई. हमें पता है हेक्सागन हैव 6 साइड्स, सो वी मल्टीप्लाई 6 into 8. So let's see. So in a this is a pentagon, hexagon. So देखिए 6 into लेंथ ऑफ अ साइड, तो हमारी 6 साइड्स हैं. तो फर्स्ट वी राइट द 6 साइड्स होती है हेक्सागन की, और एक साइड कितने सेंटीमीटर की, 8. तो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर. Now the question number 9, find the side of the square whose perimeter is 20 meter. स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए सब में हमने पेरीमीटर फाइंड किया, और पेरीमीटर हम किससे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द साइड. लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब कि एक स्क्वायर के कितनी साइड, मतलब हमें वैसे तो पता अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, लेकिन यहाँ पे अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 20 मीटर है तो उसकी वन साइड कैसे होगी. तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे. सो देखिए हेयर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 20 मीटर. कि मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर मतलब टोटल जो बाउंडेड एरिया है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इन सब का जब आप सम करते हो तो कितना मीटर आता है, 20 मीटर. अब आपसे ये साइड पूछ रहे हैं. एज वी नो कि एक स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड होती है, 1 2 3 4. तो वेन एवर वी फाइंड द साइड ऑफ एनी स्क्वायर तो वी कैन डिवाइड पेरीमीटर अपॉन 4. कि जब भी हमारे पास ऐसे साइड की लेंथ पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे. तो हेयर वी हैव द पेरीमीटर इज़ 20 मीटर, तो 20 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 मीटर. सो द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ 5 मीटर. कि अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 20 मीटर है तो उसकी एक साइड कितनी होगी, 5 मीटर होगी. आप चेक भी कर सकते हैं, अगर एक साइड 5 है तो उसका टोटल पेरीमीटर के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 20. इट्स मीन आर क्वेश्चन इज राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. एज वी नो पेंटागन इज ऑल्सो अ पॉलीगन, कि जिसके पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं, कि जिसका पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इट्स 8 साइड. तो वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने यहाँ पे 20 अपॉन 4 किया था बिकॉज द स्क्वायर हैज़ 4 साइड. ऐसे पेंटागन का पेरीमीटर अगर 100 है और साइड कितनी होगी 5, तो वी डिवाइडेड, तो 5 2 जा 10, 20 सेंटीमीटर, मतलब उसकी एक जो साइड होगी वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, 20. सो अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 30 मीटर लॉन्ग. ये बोल रहे हैं कोई पीस ऑफ स्ट्रिंग मतलब कोई वायर का टुकड़ा है, वो कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड अब द स्ट्रिंग इज़ यूज टू फॉर्म. कि अगर हम 30 सेंटीमीटर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो एज वी नो हम उसकी नंबर ऑफ, तो हम उसकी साइड्स पता कर सकते हैं. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ रेगुलर हेक्सागन. यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. ये बोल रहे वैसे हमें पता है एक ट्राइंगल की कितनी साइड होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए. ट्राइंगल मतलब 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 2 साइड्स गिवन है विच मेजर्स 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. इट्स मीन हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द थर्ड साइड. और साथ ही इन्होंने हमें क्या दे दिया, इसका पेरीमीटर भी दे दिया. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. लेकिन हमारे पास 2 साइड्स तो गिवन है, थर्ड नहीं है. तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे.
ओके, लेट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लीजिए ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर, एक 14 और थर्ड वाली जो हमें नहीं पता उसको हम क्या बोलेंगे, x सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये बोला कि इन तीनों साइड मतलब 12, 14 और x का जब आप सम करते हो तो कितने सेंटीमीटर आता है, 36। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो पैरीमीटर हमें गिवन होता है लाइक 12 + 14 इज 12, 12, 24, 26, तो ये कितना हो गया, 26 + x इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। एंड हेयर वी फाइंड द x मतलब थर्ड साइड, तो x को हम क्या करेंगे, 36 - 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 26 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36 वी गेट 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारी ये साइड है x, ये कितने सेंटीमीटर की हुई, 10 सेंटीमीटर की। अब आप इसका सम करके देख सकते हैं कि 36 आता ही नहीं आता, तो 12 + 14 इज 26, 26 + 10 इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक रफली हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के लिए 3 साइड्स होना इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 गिवन हो और बाकी आपको पेरीमीटर गिवन हो तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि आप जो पेरीमीटर है उसमें से सम ऑफ द 2 साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड द थर्ड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, find the cost of fencing a square park of side 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि कोई पार्क है स्क्वायर पार्क जिसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 250, पैरीमीटर नहीं बोला है, 1 साइड बोली है, इट्स मीन, और एक स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स पैरीमीटर, तो व्हेन एवर वी फाइंड द पैरीमीटर वी मल्टीप्लाई 250/4। और पूछा है कि 1 मीटर की कॉस्ट जो होती है फेंसिंग करने की वो कितनी है, 20 रुपीज़। तो आपको टोटल पे कितना बताना है, सो लेट्स सी। सो साइड ऑफ स्क्वायर एज वी नो दैट कि मान लीजिए मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ कि जिसकी एक से हमें पता है स्क्वायर के 4 साइड होती है 1, 2, 3 एंड 4, कि एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 250, तो ये भी 250 होगी, ये भी 250 होगी और ये भी 250 होगी। तो एक तो हमारे पास पैरीमीटर फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि हम इन सब का सम कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मुलेटेड होता है, मतलब कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, 4 × 1 साइड। तो 4 × साइड जब हमने किया तो हमारी 4 × 250 होना चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई तो 250 4 ज़ा 1000 मीटर। इट्स मीन इट्स ऑल द पैरीमीटर इज 1000 मीटर। अब इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर पर मीटर, 1 मीटर फेंसिंग के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 20, लेकिन हमारे पास कितने मीटर्स हैं, 1000, तो 1000 मीटर के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, तो ₹20 × 1000 मीटर, तो 0, 1000 2 ज़ा 2000। इट्स मीन आपको 20,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे टू डू ऑल द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ इज 125 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे सिमिलर है, कि जैसे 13 में क्या दे रखा था, आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना था फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे आपकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इट इज एंड आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई द टोटल मीटर इज बाय 12। सो लेट्स सी। So according to the question, length is 175 centimeter and breadth is 125 centimeter. So what is the formula of the perimeter of a rectangular? 2 × L + B. तो whenever we multiply 175 and 125 कितने होते हैं? So देखिए 175 + 125 is 300. तो 2 × 300 is equals to 600 सेंटीमीटर। सो देखिए दिस इज़ अ पैरीमीटर और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिस, और 1 मीटर फेंस की कॉस्ट कितनी आती है, 12 रुपीज़, लेकिन हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है। तो हमारे कितने रुपीज़ के हिसाब से है टोटल कॉस्ट, ₹12 × और कितना है हमारे 600 है, तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0, 12 0 एंड 12 6 = 72। इट्स मीन so the total cost of fencing is ₹7,200 rupees. Student, I hope you understand all the question. All the remaining question you can do it yourself. Thank you all.